परिणीति में तबाही। प्रीत की बेहोशी ने बदला पूरा खेल। आदित्य पर टूटा मौत का साया। नीति निशा का खूनी प्लान बेनकाब। नीति और निशा का प्लान फेल हो गया। वो चाल जिसे रचने में उन्होंने महीनों लगाए थे, एक पल में बर्बाद हो गई। आदित्य और प्रीत, जिन्हें उन्होंने चुपचाप अलग करने की ठान रखी थी, उनकी मर्जी के खिलाफ एंगेजमेंट के बीच से भाग निकले। यह पल उनके लिए किसी झटके से कम नहीं था। सबके सामने, सभी रिश्तेदारों और मेहमानों के सामने, आदित्य ने प्रीत का हाथ पकड़ा और दोनों ने वहां से भागने का फैसला किया। लेकिन यह भागना इतना आसान नहीं था। पीछे पीछे दौड़ते नीति के गुंडे, दादी का बेहोशी से गिरना और मेहमानों का शोरगुल, पूरा माहौल ऐसा लग रहा था मानो किसी थ्रिलर फिल्म का क्लाइमेक्स हो। आदित्य और प्रीत एक सुनसान पुल के पास पहुंचे। उन्हें लग रहा था कि अब वे सुरक्षित हैं। लेकिन तभी पीछे से गोली की आवाज आई, गूंजता हुआ धमाका और खून की एक धार। गोली आदित्य के बाजू को छूती हुई निकल गई। प्रीत चीख उठी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। आदित्य की आंखों में एक ही चीज थी, प्रीत को बचाना। और प्रीत की आंखों में था उसके प्यार के लिए मिटने का जुनून। उन्हें एक ही रास्ता सूझा, पानी में छलांग। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और बर्फ जैसे ठंडे पानी में कूद गए। लेकिन नीचे जाते ही हालात बदल गए। पानी की तेज धाराओं ने उन्हें अलग कर दिया। आदित्य पानी से बाहर निकला, लेकिन प्रीत कहीं नहीं दिख रही थी। कुछ पलों बाद जब वो उसे ढूंढकर निकालता है, वह बेहोश थी, सांसें बहुत धीमी, आंखें बंद, चेहरा पीला। प्रीत, आंखें खोलो, देखो मैं हूं। आदित्य। आदित्य चीख रहा था, रो रहा था, पागल हो रहा था। कोई जवाब नहीं आया। लेकिन फिर वह उसे लेकर पास के मंदिर की ओर भागा, जहां उसे स्थानीय पुजारी मिले। सीपीआर देकर, मंत्रों का जाप करवाकर, वह हर मुमकिन कोशिश करता रहा। और चमत्कार हुआ, प्रीत ने एक झटका खाकर सांस ली। आदित्य की आंखों से आंसू की धार फूट पड़ी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन अस्पताल में जब प्रीत को होश आया, तो वह सबको देख रही थी, लेकिन किसी को पहचान नहीं रही थी। आप कौन हैं? उसने आदित्य से पूछा। यह वाक्य आदित्य की रूह तक को झकझोर गया। डॉक्टर ने बताया कि प्रीत को रेट्रोग्रेड एमनीसिया हो गया है। दिमागी सदमे के कारण वह पिछले कुछ समय की यादें खो चुकी है। आदित्य, उसका प्यार, सब कुछ एक कोरा कागज बन गया है। नीति को जैसे भगवान ने दूसरा मौका दे दिया हो। उसने अस्पताल पहुंचकर झूठा ड्रामा रचाया, मैं ही प्रीत की बहन हूं। ये आदमी, आदित्य, इसे बहका कर ले गया था। हमारी बहन को इसने बर्बाद कर दिया। प्रीत, जिसकी स्मृतियां लुप्त हो चुकी थीं, अब नीति को अपनी दीदी मान बैठी। आदित्य को अस्पताल से निकाल दिया गया। वो सड़क पर आ गया। प्रेम में टूटा, जिंदगी में हारा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह सबूत जुटाएगा और एक बार फिर प्रीत को अपना बनाएगा। इस बीच उसे एक सीक्रेट कैमरा फुटेज हाथ लगा, जिसमें नीति और निशा की बातचीत रिकॉर्ड थी। अगर वो दोनों शादी कर लेते तो हमारा सारा इन्वेस्टमेंट डूब जाता। आदित्य से शादी नहीं हुई तो प्रॉपर्टी का क्या होगा? आदित्य को पता चला कि नीति का प्लान सिर्फ इमोशन नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रॉड भी था। वह सिर्फ आदित्य के पैसों और उसकी दादी की जायदाद के लिए यह सब कर रही थी। और तब आदित्य ने योजना बनाई। प्रीत को उसकी यादें वापस दिलाने का प्लान आदित्य ने खुद को नीरज नाम से एक कैफे में काम पर लगाया, जहां प्रीत अक्सर कॉफी पीने आती थी। रोज रोज उसे मिलवाकर धीरे धीरे उसके दिल को छूने की कोशिश की। एक दिन उसने वही गाना गुनगुनाया जो वो और प्रीत अपनी पहली डेट पर सुना करते थे। प्रीत ठिठक गई। उसे कुछ याद आया, लेकिन फिर धुंध छा गई। एक और दिन उसने उसे वही ब्रेसलेट दिया जो उसने कभी आदित्य को गिफ्ट किया था। प्रीत ने उसे देखा और आंखें भर आईं, लेकिन नाम फिर भी याद नहीं आया। दूसरी ओर निशा को शक हो गया था कि आदित्य कुछ कर रहा है। उसने नीति को चेताया, वो लड़का अब भी तुझे और तेरी बहन दोनों को बर्बाद करने की तैयारी में है। नीति ने एक और प्लान बनाया। उसने एक डॉक्टर को पैसे देकर प्रीत को इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी दिलवाने की कोशिश की, ताकि उसकी यादें हमेशा के लिए मिट जाएं। लेकिन ऐन वक्त पर आदित्य पहुंच गया। उसने डॉक्टर को एक्सपोज किया और हॉस्पिटल में हंगामा मचा दिया। पुलिस को बुलाया गया। लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। सबसे बड़ा ट्विस्ट, प्रीत को अचानक एक दिन भयानक सिरदर्द हुआ और वह बेहोश
हो गई। जब वह होश में आई तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आदित्य, मुझे सब याद आ गया। वो रात, वो नदी, तेरी गोद में उठना, वो मंदिर, वो वादा, सब कुछ। प्रीत दौड़कर आदित्य के गले लग गई। दोनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। यह मिलन सब कुछ बदल चुका था। अब दोनों ने मिलकर नीति और निशा के खिलाफ केस फाइल किया। सारी रिकॉर्डिंग्स, सारे झूठ, अस्पताल की मिलीभगत, हर चीज सामने लाई गई। अंतिम झटका जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तब नीति ने प्रीत के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन गलती से वो गाड़ी निशा पर चढ़ गई। निशा की मौके पर ही मौत हो गई। कोर्ट ने नीति को सेकेंड डिग्री मर्डर, कॉन्स्पिरेसी, फ्रॉड और अटेम्प्ट टू हार्म के जुर्म में 25 साल की सजा सुना दी। और अब आदित्य और प्रीत फिर से एक हो गए हैं। उनकी शादी फिर से धूमधाम से हुई। लेकिन शादी के अगले ही दिन प्रीत को एक गुप्त पैकेट मिला। उसमें एक पेनड्राइव थी। उसमें एक वीडियो था। नीति की जेल से रिकॉर्ड की गई क्लिप, मैं खत्म नहीं हुई, मेरा असली बदला अभी बाकी है। और अगला वार होगा तुम्हारी औलाद पर। प्रीत के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। क्या प्रीत मां बनने वाली है? क्या नीति की कोई और चाल बाकी है? क्या एक और चेहरा है जो अब तक पर्दे के पीछे छिपा है? क्या प्रीत और आदित्य की जिंदगी फिर किसी तूफान में फंसने वाली है? जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। टेलीविजन के सबसे सनसनीखेज और ट्विस्ट भरे सीरियल परिणीति में आपका क्या कहना है? क्या नीति सच में जेल से बाहर आकर फिर कहर बरपाएगी? कमेंट करें और हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।